अभी कुछ दिन पहले, मात्र 2-3 दिन पहले की घटना है कि बहराइच में दुर्गा माता के मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। उसमें एक ब्राह्मण युवक की भीड़ से खींच करके हत्या करी जाती है, गोली मारी जाती है और उसी पे जो है वहाँ पे दंगा भड़कता है और बहुत सारे लोगों के घर जला दिए जाते हैं, गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल को भी नहीं बख्शते दंगाई। और जो दंगे का एक जैसे प्रायोजित कोई रूप दिया गया हो पहले से, उस तरह से जैसे ही मूर्ति जाती है उस रास्ते से निकलती है तो कुछ लोग आते हैं रास्ते में और कहते हैं कि आप इस डीजे के गाने को बंद कर दीजिए। और जो हिंदू संगठन थे जो माता की मूर्ति लेकर जा रहे थे, उनका कहना ये होता है कि नहीं, हम लोग गाना बंद नहीं करेंगे, डीजे बिल्कुल बंद नहीं होगा। उसी पे वहाँ पे 2-4-5 लोग जिहादी मानसिकता को लोग पहुँचते हैं और पिस्टल हाथ में बंदूक लेकर के, रिवाल्वर लेकर के भीड़ से मिश्रा जी को खींचते हैं, ब्राह्मण लड़के को खींचते हैं, अपनी दुकान में ले जाकर शटर बंद करके कम से कम 50-60 राउंड उसको फायरिंग करते हैं, उसके नाखून को उखाड़ लिया जाता है। सोचिए क्या मानसिकता होती है जिहादियों की, कितनी बड़ी मानसिकता, घटिया मानसिकता। मतलब एक तरह से हिंदू सरकार है यहाँ पे, योगी जी सरकार में बैठे हुए हैं, केंद्र में योगी जी बैठे हुए हैं, उसके बाद भी इतनी हिम्मत होती है जिहादियों की कि भीड़ से खींच करके एक हिंदू ब्राह्मण युवक की नृशंस हत्या करी जाती है। उसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रदेश पाठक जी और पूरी टीम के साथ हम इनसे जानेंगे कि इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये, और अपना वक्तव्य रखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इनके पास। क्या कहने जाएंगे इस मुद्दे पे आप? देखिए, बहुत तेज बोल दीजिए। बहराइच मुद्दे पर जो भी घटना हुआ है बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू समाज पार्टी इस घटना का कड़ा से कड़ा विरोध करती है। सरकार से हिंदू समाज पार्टी मांग करती है कि जो विधर्मी है उस विधर्मी को तत्काल काउंटर किया जाए और जहाँ हो उसको खोज लिया जाए और उनके घर पर बुलडोजर चला जाए। और जो हिंदू भाई को गोली मार दिया गया है उनको 1 करोड़ रुपया सहायता मुआवजा दिया जाए और उनके वहाँ एक मतलब व्यक्ति को नौकरी दिया जाए वहाँ। और सबसे बड़ा दुखद का बात है कि जहाँ पर दुर्गा विसर्जन में सनातनियों का जनसैलाब था और मुकेश वहाँ प्रशासन थी और उसके बाद उसका दुशासन देखिए आप पहले कि मैंने उस युवक को घर में घुस करके कम से कम 20 राउंड गोली मारा और प्रशासन वहाँ तमाशा देखती रह गई, बल्कि हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करती रहेगी वहाँ पर। इसलिए हम अपने हिसाब से उस दुराचारी को और सरकार से भी मांग करते हैं कि उसका सिर्फ एक ही स्थान है, वो स्थान है हम लोग। और सनातनी अब भी नहीं चेतेंगे तो आने वाला भविष्य एकदम खत्म हो जाएगा। मैंने प्रतिकार बहुत जरूरी है। क्या पलायन है प्रतिकार, मतलब भागना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए? उनको काटना चाहिए। हमारे भाई को, हमारे सनातन को हत्या हो रही है, हम भागेंगे? सुभाष चंद्र बोस, राणा शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, बाजीराव पेशवा के सिद्धांत पर चलने वाले हम लोग हैं, भागने वाले नहीं हैं। सीधा प्रतिकार की अब समय आ गई है और सीधे हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके उस पीड़ित परिवार को वहाँ मुआवजा और उनको एक नौकरी वहाँ पर दिया जाए। और इन सबों का यही पेशा हो गया है, इन सबों का यही पेशा हो गया है। इन सबों का सिर्फ एक ही इलाज है, वो इलाज शासन के पास है, लेकिन शासन दे नहीं रही है। क्या वोट बैंक के चलते क्या वोट चाहिए सब? एक भी नेता इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। जब चुनाव आता है तो टाइम मेढक जैसा खाली बात करते हैं और एक भी नेता ये बात नहीं करेंगे वहाँ पर हत्या हुई है, कि सनातनी मरा है कि जिया है। योगी जी के पास तो बुलावा गया था इन लोगों को, जितने परिवार के लोग गए थे। उन्हें आश्वासन दिया कि मैं कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करूंगा, जो भी मतलब दंगाई थे, जिन लोगों के चलते दंगा भड़का। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, उनको करना चाहिए, लेकिन खाली कहने से नहीं काम होगा ना भैया, कहने से सिर्फ काम नहीं होगा। और ये सब पेशेवर हैं, ये सब दुराचारी हैं। मतलब हमारे सोनभद्र में आपके 54 में एक बालिका का सरकार दिया गया, वहाँ पर उसका काउंटर होना चाहिए, काउंटर न हो करके सिर्फ उसको जेल भेजा गया, वो छूट जाएगा। और जब पुलिस उसको पकड़ी तो बयान में साफ कह रहा है कि हम लोगों को हिंदू लड़की को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए 10,000 मंथली मिलता है और जब शादी करते हैं तो 50,000 मिलता है। बताइए, मतलब उन सबों का हौसला ये है और हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे, वो सब हत्या करे जाएं। इसलिए जिहादियों का सिर्फ एक ही जवाब, एक ही मतलब हम लोगों का इलाज, हाँ देखिए, मैंने एक ही इलाज है कि सिर्फ हम लोग उनको किसी प्रकार से बख्शा ना जाए। और हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई समस्या है तो सिर्फ मुसलमान,
जहाँ सुनने को मिल रहा है कहीं चाकू से गोद दिए जा रहे हैं बहन बेटी, कहीं सर काट जा रहा है और कहीं गोली मारा जा रहा है। मतलब जहाँ पे सुनने को मिल रहा है सिर्फ वहाँ मुसलमान हैं। अगर समस्या मुसलमान है तो उनका इलाज भी होना चाहिए। और सनातन हिंदू समाज पार्टी बैठने वाली नहीं है और सरकार से मांग करते हैं कि उनको हिसाब से उनके हिसाब में जवाब दे, नहीं तो हिंदू समाज पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अच्छा, अगर न्याय नहीं मिल पाया इतनी जल्दी तो आप प्रदेश में अगर नहीं मिला तो हिंदू समाज पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? हम अपने हिंदू समाज पार्टी की तरफ से सारे सनातनियों की ओर से हमें संदेश देना चाहते हैं कि एक सनातनीय स्वयं उस पद पे उस गरिमा को संभाले हुए प्रदेश में और उनके रहते हुए हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आम पब्लिक की दुर्दशा को न देखते हुए सिर्फ अपने वोट बैलेंस के चक्कर में हम आम पब्लिक का दुर्दशा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हम घोर विरोध करते हैं। शासन सत्ता की जो मानसिकता है, हमें इस पे गर्व है कि हमारा एक सनातनी है, लेकिन हमें दुर्भाग्य यह भी है कि हमारा सुना नहीं जा रहा है। एक मुल्ला मौलवी का लड़का आकर के हमारे सनातनियों को, हमारे चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ दुराचार करता है, काट के फेंक देता है, अनैतिक कार्यों में लिप्त है, उसका संगठन कौन काम करता है? इसके बारे में हमारे शासन को ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए। जेल भेजने का जो काम है शासन का वो सही है, लेकिन उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका शासन का ढंग क्या है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों की मांग है। क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जब दुर्गा पंडाल का जब कार्यक्रम चलता है, नवरात्र का 6 साल में 2 बार चलता है, तो उसमें वर्ग नहीं देखा जाता, हमारा धर्म देखा जाता है, हमारी आस्था जुड़ी होती है। तो हो सकता है कल मिश्रा जी हो गए, आज कोई और हो जाएगा, परसों कोई और हो जाएगा, तो मतलब गिने चुने लोग बचेंगे क्या? यही मेरी मानसिकता है क्या हिंदू समाज पार्टी की? नहीं, हमारी मानसिकता यह है कि हमारे देश में चाहे जो भी है, हिंदू तो हिंदू है। अगर ये कट्टरपंथी बंद नहीं हुआ तो हमारा हिंदू समाज पार्टी हर तरीके से आंदोलन पे उतरने का काम करेगी। मैं इसी साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि भेदभाव रहित होकर के अपने शासन को जिस तरह फर्स्ट टाइम में चलाएं, उस तरह अगर चलाएंगे तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होगा। क्या लगता था, मतलब जो पहला कार्यकाल था मुख्यमंत्री का उनका ठीक था, अब कैसे चल रहा है? 2 साल हो गया, अब उसे ऐसा क्या लगता है कि जैसे उनके ऊपर किसी चीज़ का दबाव हो, किसी का दबाव हो, दबाव में काम कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, निर्णय ऑन द स्पॉट लेते थे, चाहे वो किसी भी तरीके का क्राइम होता था, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। महीनों लग जा रहे हैं, 6 महीने लग जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, अक्सर बलात्कार होता जा रहा है, अक्सर SC ST OBC सामान्य वर्ग के लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कोई सर पे मुद्द दे रहा है, कोई कान में मुद्द दे रहा है, किसी का मतलब हर तरीके से आग लगा दिया जा रहा है, घर में घुस के तांडव किया जा रहा है। ये क्या है? पहले नहीं था, अब क्यों? सरकार क्या करना चाहिए इस पर? थोड़ा और प्रकाश डालिए इस पर। देखिए, सरकार तो हर तरीके से सही, लेकिन जो बैठे हुए सत्ता के गलियारों में जो गलतियां हो रही हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे और कोई बोलने वाला? आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बस आप इस पर प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? बहराइच में घटना हुई है अभी, मूर्ति विसर्जन के उपरांत जो दुर्घटना हुआ, हिंदू समाज पार्टी घोर विरोध करती है और जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करने के लिए सरकार से मांग करती है। दूसरी चीज़, आज हम लोग जिस यहाँ मीटिंग में रखे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश तिवारी जी का 18 तारीख को बलिदान दिवस है। उसमें हम लोग 4 बजे मीटिंग करके 6 बजे से कैंडल मार्च निकालेंगे बरौली चौराहा होते हुए। तो हम सारे जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं हमारे कार्यकर्ता नेतागण कि 18 तारीख को 4 बजे कैंडल मार्च करेंगे। कैंडल मार्च कमलेश तिवारी की जो जिस दिन हत्या हुई थी, जी बलिदान दिवस के बलिदान दिवस मनाएंगे। जी जी जी। चलिए, और कोई और कुछ बोलना चाहेंगे दुबे जी? जी बोलिए। कुछ क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जो घटना हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं उसको? यह अत्यंत दुखद घटना है, किसी वर्ग के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य जो है यह कहीं न कहीं हमारे समाज, हमारे देश और प्रदेश को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। और इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति, हर वर्ग विकास कर चुका है। क्या करना चाहिए उचित, यह मालूम है। सरकार को इस पर थोड़ा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसी त्रुटियां समाज में कभी गलती से भी उत्पन्न न हों और इसको
कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा हिंदू समाज पार्टी की तरफ से। इसके लिए हम लोग और हमारी पार्टी जो भी बन सकेगा वह अपने देश और प्रदेश के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारे जितने भी यहाँ साथी हैं, नेता हैं या और किसी अन्य ज़िले के हैं, उनसे हम लोग कांटेक्ट में हैं और यह देख रहे हैं कि अगर ऐसा कार्य आगे इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अतिशीघ्र इस पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार और शासन की होगी। इससे ज़्यादा क्या कहने की आवश्यकता है। चलिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे लोग हिंदू समाज पार्टी से। ये जो अभी बहराइच में घटना हुई है उसके खिलाफ इन्होंने अभी आप लोगों के सामने दिखाया, बताया कि हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सरकार अगर बुलडोजर नहीं चलवाती है उनके घर पे या फिर उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं देती तो ये लोग बाध्य होंगे देशव्यापी आंदोलन करने के लिए, प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए। ऐसी एक शानदार वीडियो के साथ मैं राजू सम्राट लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।